जूनागढ़ में रहती हूँ इसलिए बाबा हिंदी बोलूँगी, प्रॉपर तो हिंदी नहीं बोल पाऊंगी मैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक श्लोक है कि संघ शक्ति कलयुग है, कि कलयुग का ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई भी शक्ति हो तो वो संघ शक्ति होती है, एकता की शक्ति होती है। और मेरा मानना है कि आप सभी लोग एक ऐसे कार्य के लिए जुड़े हुए हैं कि जो कार्य में आपका समाज का पुनरावर्तन होगा, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि सारे भारत भर में से और गुजरात में से यहाँ लोग यहाँ आए हैं, लेकिन एक बात मुझे ऐसी कहनी है कि ये हमारा जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? पंच तत्व से बना हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगी, वो आपको होगा कि पंच तत्वों में से ही आपका जीवन प्राप्त हुआ है। आपके देव कौन है? झूलेलाल जी है, ठीक है। तो झूलेलाल जी समुद्र के देव हैं, समुद्र में से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। अगर झूलेलाल जी नहीं होते तो आप सभी लोग नहीं होते। कैसे? कि झूलेलाल जी में पंच तत्व है। किस तरह से आप मुझे बताएंगे कोई? देखो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम जल तत्व लेते हैं कि झूलेलाल जी जल में से उत्पन्न हुए हैं, तो जल तत्व हो गया, ठीक है। दूसरा होता है वायु तत्व। देखो जल तत्व तो हो गया, तो वायु तत्व, जो जल तत्व में से वो बाघ बनेगी, वो वराह बनेगी, वो ऊपर कैसे उठेगी? वायु तत्व से ही ऊपर उठेगी ना। तो वायु तत्व के हिसाब से वो हमारी जो वायु है वो ऊपर आकाश में जमा हो जाएगी। तीसरा तत्व दरियालाल के हिसाब से मैं आपको सब कहती हूँ, झूलेलाल के हिसाब से कहती हूँ मैं। तो तीसरा तत्व आकाश है, तो वायु का जो है वो कहाँ जमा होगा? आकाश में होगा, तो आकाश तत्व आ गया। अब चौथा तत्व है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व किस तरह से काम करेगा आपके झूलेलाल देव से? तो जो हमारी पानी जमा हुआ है, जो आकाश में जमा हुआ है, वो बादल टकराएंगे और मेघ और धन प्लस और माइनस जो बादल बनेंगे वो टकराएंगे, तो क्या उत्पन्न होगा? अग्नि। अग्नि तत्व आ गया। ये दरिया में से ही उत्पन्न हुए हैं, मैं आप लोग सबको कहती हूँ। सुनिए अध्यक्ष जी, ये पंच तत्व है, दरिया में से ही उत्पन्न हुए हैं, तो वो अग्नि तत्व हो गया। अब कौन सा तत्व रह गया? धरती। तो धरती के कैसे होगी? अब देखो बारिश होएगी तो कहाँ आएगी? धरती पे आएगी। तो वो समुद्र नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, धरती भी नहीं होगी, सूख जाएगी, जीवन भी नहीं होगा। तो बेसिकली हम सभी लोगों का जीवन किससे है? झूलेलाल जी से, दरियालाल देव के से। तो तालियां तो बनती है ना। पहले के जमाने में एक ही सागर नहीं था, 7 समुद्र थे। पानी का था, घी का था, दूध का था, मध का था। ये पंच तत्व है ना हमारे, जो पंचामृत है उसका था, और उसमें से जो भी व्यक्ति का निर्माण होगा वो तो ईश्वर ही होगा। तो आप लोगों के यहाँ पे जो इकट्ठा हुए, इसे एक ऐसा कार्य हो, एक ऐसा निर्माण हो कि जो आपके देव भी राजी हो जाएंगे कि नहीं, जिस निर्माण से मैंने प्रकृति को चालू किया है, तो इन लोगों ने भी एक ये परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए लोग इकट्ठा हुए। खूब अच्छे कार्य करो, और मैं एक ब्राह्मण की दीकरी हूँ, आप लोग को आशीर्वाद देती हूँ कि आपके कार्य खूब सफल होए। जय झूलेलाल।